द वेरी फर्स्ट बेसिक पॉइंट, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर यूनिट सिस्टम या पावर सिस्टम कंपोनेंट की बात करें, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस दैट वी हैव टू लुक आफ्टर हियर इज व्हाट इज वन लाइन डायग्राम. तो व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड कि वन लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पावर सिस्टम, तो वो क्या है? अ सिंगल लाइन डायग्राम. इट इज आल्सो नोन एज अ सिंगल लाइन डायग्राम. वन लाइन डायग्राम अगर कहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि डिफाइन योर सिंगल लाइन डायग्राम, तो डोंट गेट कंफ्यूज. इट इज आल्सो नोन एज अ वन लाइन डायग्राम. कहीं पे वन लाइन डायग्राम बताते हैं, कहीं पे सिंगल लाइन डायग्राम बताते हैं. तो a simple definition what you can relate here is कि a single line diagram is a representation of power system using simple symbols for each component. Okay, now when you talk about power system, तो हमारे पास generating station से लेके transmission, distribution system, ठीक है, and whatever load we are giving wherever it is supplying. तो यहाँ से लेके जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन से लेके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी हमारे पास लोड में जा रहा है वो, तो ये सारे जनरेटिंग स्टेशंस पे भी हमारे पास बहुत मतलब क्या होगा, जनरेटर होगा, फिर कुछ लाइंस दी गई होगी, वी हैव सर्किट ब्रेकर्स, वी हैव ट्रांसफार्मर्स, व्हाटएवर वी आर हैविंग. जब अगर ट्रांसमिशन के पास आ रहा है तो जनरेटिंग स्टेशन पे नहीं है कि जितना जनरेट हो रहा है उतना उसको बढ़ा के भी हम लोग ट्रांसमिट करवा सकते हैं. तो योर ऑल्सो वी हैव सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स. तो ये ट्रांसफॉर्म, तो सारी चीजों को हम उसके सिंबल्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे. So that is particularly what a single line diagram is, a representation of power system using simple symbols for each component. This particular यहाँ पे जो भी generator use हो रहा है, circuit breaker use हो रहा है, transformers use हो रहा है, कि कुछ भी use हो रहा है, उसके simple छोटे symbols use करके we are drawing a system that is known as a single line representation. ठीक है. The single line diagram of a power system is the network which shows the main connections and arrangement of system component along with their data. तो such as data कौन से आते हैं? तो it is output rating, voltage, reactance, resistance, etc. ठीक है. सो बेसिकली एक सिंपल सा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक सिंगल लाइन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन दिया है. तो यहाँ से हम कैसे शुरू कर रहे हैं कि ये जनरेटिंग स्टेशन यहाँ से, तो ये जनरेटिंग स्टेशन हुआ तो उसको हमने जी से मार्क किया है. एक स्क्वायर बॉक्स दिया गया है. एक पीडीएफ शेयर करूंगी जहाँ पे एक व्हाटएवर जो सिंबल जो होगा ना, तो ये मेरा जनरेटिंग स्टेशन है, तो व्हाटएवर जनरेटर है तो उसको जी से मार्क किया है. ये जो स्क्वायर दिखाया गया है, तो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर सर्किट ब्रेकर. ठीक है. तो उसके बाद हम वापस गए तो यहाँ पे भी सर्किट ब्रेकर है. दिस इज माय ट्रांसफार्मर. तो अभी ये भी देखना है कि ट्रांसफार्मर कौन से इसमें कनेक्टेड है. वी आर बेसिकली कंसर्न कि ट्रांसफार्मर मेरा डेल्टा कनेक्टेड है कि स्टार कनेक्टेड है. ठीक है. तो ट्रांसफार्मर के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो भी प्राइमरी है दैट इज बाय डेल्टा कनेक्टेड. ओके. फिर उसके बाद आता है मेरा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी, तो इट इज वाई कनेक्टेड. सिमिलरली एक हमारे पास वापस सर्किट ब्रेकर आता है, सर्किट ब्रेकर, उसके बाद ट्रांसफार्मर, उसके बाद वापस, एंड दिस इज योर माय लोड गिवन टू माय सिस्टम. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज योर सिंगल लाइन डायग्राम. जब हम सिंपल अगर एक पेपर पे ड्रॉ करने जाए और बताए कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा जनरेटिंग स्टेशन है, तो अगर आप जनरेटर ड्रॉ करने जाओगे, सर्किट ब्रेकर, तो दिस थिंग गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. तो सिंपल सा हम उसे सिंगल लाइन डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे. Now, it is not necessary to show all the components of a system on a single line diagram. Sometimes the circuit breakers need not to be shown. ये हम नहीं दिखाते हैं, just जाने देते हैं. Why? In the load flow study, but it is unnecessary. It is a compulsion. Circuit breaker को अगर कहीं से निकाल भी दिया तो if it is not, but it should be understood कि हाँ, after my generating station, I have a circuit breaker. Before my transformers, I have a circuit breaker. But it is required for my protection. ठीक है. Now, in the single line diagram, the system components usually drawn in the form of their symbols. ये देखो, ये मेरे symbols आ रहे हैं. ठीक है. Generators and the transformers connections, ये एक बहुत important point है. Generator and the transformer connections, star, delta, neutral, earthings are indicated by symbol drawn by the side of this representation element. This is an important part. Okay. जब भी हम ये जनरेटिंग स्टेशन या ट्रांसफार्मर्स या मोटर या लोड कुछ भी डाल रहे हैं, उसके साथ साथ हम उसका आउटपुट रेटिंग डालेंगे, व्हाटएवर द वोल्टेज इट इज कैरिंग वो हम डालेंगे, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट.
when you actually draw the symbols. This is an important point. The another important point is over here. Generator and transformer connections or star delta connections are an important point. Why? Because we must know, हमें पता रहना चाहिए कि मेरा ट्रांसफॉर्मर Z कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है, क्या है वो मुझे जरूरी है जानने के लिए. ठीक है? Is it clear? Any problem up till here? हाँ, okay, ठीक है ना. ये है सिंपल. एक वन लाइन डायग्राम की बात करें ना, तो ये सिंपल मेरा वन लाइन डायग्राम आता है. तो वन लाइन देखो, सर्किट ब्रेकर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. द फिगर शोज बिलो द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सिस्टम. टिपिकल सिस्टम का. नाउ इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ दिस लाइन डायग्राम फॉर अ फ्यू कंपोनेंट. सो ये हर जगह पे दिस वन लाइन डायग्राम इज नॉट. कई कई पे किसी किसी कंपोनेंट्स में व्हेन यू टॉक अबाउट मतलब जनरेटिंग पावर स्टेशन, पावर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसका हम एक छोटा सा सिंबल भी ड्रॉ करने में, एंड द थिंग्स बिकम वेरी बल्की. मतलब ये सिंगल लाइन डायग्राम भी इट बिकम्स वेरी बल्की. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर सिंगल लाइन डायग्राम विथ अ impedance diagram. ठीक है, fine. So here comes an impedance diagram, one line diagram or an impedance diagram. तो impedance diagram क्या करता है? In an impedance diagram, each component is represented by its equivalent circuit. ठीक है, तो अभी equivalent circuit means what? तो अगर हम एक सिंपल सिंक्रोनस जनरेटर, जनरेटिंग स्टेशन पे जो भी मेरा जनरेटर है ना, उसका एग्जांपल ले रहे हैं. द सिंक्रोनस जनरेटर एट द जनरेटिंग स्टेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वोल्टेज सोर्स in series with the resistance and the reactance. Okay, देखो, तो ये है मेरा जनरेटिंग स्टेशन. जनरेटिंग स्टेशन पे जो भी मेरा सिंक्रोनस जनरेटर है, सी डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द सिंगल लाइन डायग्राम एंड द इम्पीडेंस डायग्राम. अगर हम सिंगल लाइन, जस्ट अ सेकंड, समवन इज ज्वाइनिंग द क्लास. Okay, fine. Don't get confused between this single line diagram and the impedance diagram. Why? Because when you talk about single line diagram, someone was joining the class. Okay, when you talk about single line diagram, you simply represent it by its equivalent symbols. ठीक है, तो ये देखो, ये है जनरेटिंग स्टेशन. तो जनरेटिंग स्टेशन को सिंपल सी मैंने, my generating station is simply represented by a small g. उसके बाद सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफॉर्मर्स एंड सिंपल ट्रांसफॉर्मर्स के हमने इक्विवेलेंट जो मॉडल्स आते हैं, कुछ सिंबल्स आते हैं, उसके साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट माय इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम में क्या करेंगे? तो इम्पीडेंस डायग्राम, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट माय जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटर की बात करें एट माय जनरेटिंग स्टेशन, सो जनरेटर प्लस माय रेजिस्टेंस एंड इट्स इम्पीडेंस. इम्पीडेंस इन तीनों का सीरीज कनेक्शन हम यहाँ पे डाल रहे हैं. So this is how we represent your generator, synchronous generator at my generating station. The transformer, अगर हम transformer की बात करें तो it is represented by its nominal pi network. तो pi network में हमारे पास होगा क्या? One you have your resistance and the other is your reactance part. ठीक है? This is what we have to do for my transformer. So ये है मेरा simple सा transmission line. तो transmission line में you are having your कैपेसिटिव पार्ट. तो ये कैपेसिटिव पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. यहाँ पे आपका सिंपल सा in reactance and your resistance is being connected, and again it is your transformer. Why we are connecting the transformer again? Either we are going to step down the voltage or we are going to step up the voltage, and this is my simple. ये है मेरा मोटर. Don't forget when you are connecting your generating a generator, तो जहाँ से generating station पे हमने generator connect किया, at the load side we are assuming the load to be a passive network. तो मोटर कनेक्ट किया गया है हमारे पास, तो मोटर के साथ वी आर हैविंग रेजिस्टेंस एंड योर इम्पीडेंस इन पैरेलल. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल इम्पीडेंस डायग्राम ऑफ माय पावर सिस्टम. ओके, इज इट क्लियर अप टिल हियर? Okay, so this is my simple impedance diagram. Now
The impedance diagram can further be simplified by taking certain assumptions. Why? कि ये जो रिएक्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, तो उसको एक सिंप्लीफाइड टू रिड्यूस द रिएक्टेंस ऑफ माय सिस्टम. तो reactance diagram is drawn by neglecting its effective resistance of the generator armature का resistance in, फिर ट्रांसफॉर्मर वाइडिंग रेजिस्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस है, सब कुछ हम उसको थोड़ा सा मिनिमाइज निग्लेक्ट करके विल बी ड्राइंग दी will be drawing the simple reactance diagram for your power system. तो यहाँ पे हमने क्या किया, जनरेटिंग स्टेशन से उसका रेजिस्टेंस जो हमारे पास जनरेटर आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम निकाल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर रेजिस्टेंस का वैल्यू, ट्रांसफॉर्मर के सॉरी जस्ट अ सेकेंड. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, हम कौन सा रेजिस्टेंस पार्ट से इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट कर रहे हैं. तो हम यहाँ से कौन से चीजें निग्लेक्ट करेंगे. सो दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये निग्लेक्ट करेंगे. ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस ये, फिर ट्रांसफॉर्मर का भी जो ट्रांसफॉर्मर में भी कुछ रेजिस्टेंस होंगे, मतलब वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो भी होने वाला है वो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं. ओके, हियर इट इज. ठीक है. एंड दिस ऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर निग्लेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम टू एक्चुअली मेक द सिस्टम लेस कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. तो ये है मेरा सिंपल रिएक्टेंस डायग्राम. इम्पीडेंस डायग्राम कोई फर्दर रिड्यूस करके वी आर हैविंग दिस रिएक्टेंस डायग्राम. Okay, is this clear कि why I'm drawing my impedance diagram? The impedance diagram is nothing but it is showing its equivalent. Each component is represented by its equivalent circuit. Okay, generating station का ये circuit हो गया. This is for my transmission, this is for my transmission line, this is for my transformer part. Transformer के साथ हम एक load भी connect कर रहे हैं, ये वाला part. ठीक है. Sorry, ये resistance and in reactance लगा रहे हैं. ठीक है. This is my transmission line, again a transformer and my load part. उसी पूरी चीज को हमने सॉर्ट आउट कर लिया, आई मीन रीड्रॉ कर लिया इम्पीडेंस डायग्राम को कुछ अजम्पशंस लगा के. तो अजम्पशंस यही लगाया है कि इफेक्टिव रिएक्टेंस को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं ऑफ ऑल माय सिस्टम. मतलब जो भी है, ट्रांसफॉर्मर है, जनरेटर है, ट्रांसमिशन लाइन है, मोटर है, सबका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट कर रहे हैं. एंड माय सिस्टम कम्स आउट टू बी दिस पार्ट एंड दिस पर्टिकुलर value, this particular diagram is known as my reactance diagram. एक चीज याद रखनी है, whenever you draw your one line diagram, whenever you draw your impedance diagram, उसके साथ you have your reactance diagram. ठीक है. Now this reactance diagram gives an accurate result for how many power system many power system studies such as short circuit studies, etc. Now, the winding resistance, including the line, are quite small in comparison to the leakage reactance and shunt path, which includes the line charging and transformer magnetizing circuit, providing a very high parallel impedance with fault. ये winding resistance यहाँ पे. तो winding resistance के साथ साथ मेरा जो line resistance हम जो यहाँ पे mark कर रहे थे, it is very small. ठीक है. In comparison to whatever leakage or shunt path, which includes the line charging and your transformer magnetizing circuit. ठीक है. So ये सारी चीजें बहुत स्मॉल होती है. So ये मेरे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए. Now coming back to the another point that is known as your per unit system. Okay, so this per unit system is an important part when you study your power system. Power system में जब भी आप कुछ पढ़ोगे and when you are asked to do some calculation, so this per unit system is an important part. अभी के this particular chapter is actually nothing but representation of power system components. जब भी आप components की बात करोगे तो this per unit system is very important whenever you are asked to do some calculation. अगर हम generating station, synchronous generator की बात कर ले, हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर ले, हम मोटर्स की बात कर ले, तो जो सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं तो those calculations are made in terms of your per unit value. ठीक है. So let's get started कि for analysis purpose, like for analysis of electrical machines or machine systems, different values are required. ठीक है. कभी भी अगर आप बात करोगे तो same, we don't have same values for any machines, we have different values and we have different ratings also.
तो per unit provides the value for voltage, current, power, impedance and admittance. ठीक है. This per unit system makes the calculation easier as all the values are taken in the same unit. ठीक है. एक चीज याद रखनी है, this per unit system is actually dimensionless. ठीक है. और डायमेंशनलेस हो जाता है तो जब हम उसके कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना, कभी हम वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, करंट फाइंड आउट करते हैं और एनीथिंग व्हाटएवर रेटिंग वी फाइंड, तो सिस्टम कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है. नाउ दिस पर यूनिट सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन सर्किट्स वेयर वेरिएशन इन वोल्टेज ऑकर्स. तो जब हम वेरिएशन, तो अगर हम पर यूनिट वैल्यू लेंगे ना, तो क्या करेंगे, एक बेस वैल्यू सेट कर लेंगे. तो बेस वैल्यू सेट कर लेंगे, उसके बाद जो अगर वेरिएशंस आ रहे हैं, बेस वैल्यू अगर सेम रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक्चुअल वैल्यूज जो मेरी आएगी उसी को पुट करना होगा. तो your system becomes, your calculations become very easy. What is its definition? The per unit value of any quantity is defined as the ratio of actual value in any unit to the base value or the reference value of this in the same unit. Means actual value तो divided by its base or reference value. तो अगर हम यहाँ पे per unit value of any voltage का ले रहे हैं ना, suppose an example कि I'm asking, हम बोल रहे हैं कि per unit of my voltage, तो voltage का value लेंगे, तो voltage का actual voltage क्या होगा ना, वो लेंगे और उसका base quantity. For example, for any machines, we are taking for any machine. तो अगर machines की कुछ बात कर रहे हैं तो machines का मुझे voltage कुछ find करना है per unit. तो per unit value of that particular voltage, तो वोल्टेज का एक्चुअल वैल्यू जो भी है और जो भी उसका रेटेड वोल्टेज वैल्यू ऑफ माय मशीन होगा वो हम बेस वैल्यू कंसीडर करेंगे. ठीक है. सो दिस इज माय एक्चुअल वैल्यू टू माय बेस वैल्यू. Now, the base value can be selected as arbitrarily. It is usually assumed to base value as given. तो base value को हम कैसे assume, या तो किसी भी चीज, ये base value हम कहाँ से लाएंगे, तो these are particularly reference part or it is an assumed part. तो base voltage क्या है मेरा, it is the rated voltage of any machine. Base current whatever rated, जो नेम प्लेट हमारा होगा मशीन का, whatever name plate we are getting, तो नेम प्लेट पे क्या होगा, we have voltage rating, current rating, power, reactance, सब कुछ, पावर फैक्टर होगा, बहुत कुछ होगा. तो what we are going to do is कि बेस वैल्यू को सिलेक्ट करने का मुझे कैसे होगा, there are numericals where you people will be asked to find out its per unit value. तो पर यूनिट वैल्यू में सबसे आपको पता होगा भाई, एक्चुअल वैल्यू तो मुझे कुछ दिया होगा, बट मेरा बेस वैल्यू क्या होगा, तो बेस वैल्यू आर नथिंग बट सम रेटेड क्वांटिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन. तो बेस वोल्टेज इज इक्वल्स टू रेटेड वोल्टेज ऑफ द मशीन, base current to whatever rated current that has been specified of the machine. Base impedance, तो base impedance को कैसे हम find out करेंगे, तो rated voltage मतलब base voltage divided by my base current, and base power is what, base voltage into my base current. So these are your base value or reference value. Is it okay? सब सेम यूनिट्स में आने वाले हैं, मतलब आई मीन ये सबका जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये जो सारी मेरी वैल्यूज आ जाएंगी, वोल्टेज, करंट और व्हाटएवर, तो ये सब सेम वैल्यूज में आ जाएंगे. वी डोंट नीड टू एक्चुअली डिफरेंशिएट इट. ठीक है. सो दिस इज अ सिंपल सिस्टम कनेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर बेस यूनिट सिस्टम. आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे. आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा है, सिंगल लाइन डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम, रिएक्टेंस डायग्राम. हम लोग आगे ये वाला सिस्टम है, when you further want to solve your impedance diagram, उसको हम divide कर सकते हैं in terms of my reactance diagram, and the other part comes up is your phase value. Any problem up till here, do let me know. मुझे बताओ. चलो. For the next class, I'll be starting with your per unit representation of transformer. Just a second. Please don't, एक minute. Please don't mark your entries in inbox. मैं आपका attendance ले रही हूँ. Whoever will be marking your attendance, तो मैं आपका attendance consider नहीं करूँगी. Don't mark in your chat box. आपके chat box में entries डालने की जरूरत नहीं है. Okay. See, what is आज के lecture में हमने क्या देखा है, पहले वो बताओ, उसके बाद I'll be telling कि next class में हम लोग क्या कर रहे हैं. Any problem up till here?